जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संत कहते हैं, सतगुरु सबद पकड़िया सेठा, जन्म मरण का बेदा मेटा। सतगुरु सबद पकड़िया सेठा, जन्म मरण का वेदा मेटा। सतगुरु शब्द पकड़ा सेठा, सेठा यानी मजबूती से। तो सतगुरु का शब्द कैसे पकड़ा जाता है? कोई भी पकड़ होती है तो हमारी अंगुली और अंगूठे, चारों अंगुली और अंगूठा रखता है, तब कोई वस्तु मजबूती से पकड़ी जाती है। इसी तरह सतगुरु का शब्द पकड़ने के लिए विवेक के द्वारा गुरु का शब्द पकड़ा, वैराग के द्वारा पकड़ा, मुमुक्षा के द्वारा पकड़ा, श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा पकड़ा। ऐसे सतगुरु के शब्द को पकड़ा। ये अंगूठे, अंगुली, विवेक, वैराग, मुमुक्षा, श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि, इनसे सतगुरु का शब्द पकड़ा, विवेक के द्वारा पकड़ा। जन्म मरण का वेधा मेटा, जन्मने मरने का वेधा यानी दुख मेटा। सतगुरु चारों वेदों का वक्ता, शब्द सुनाए दिया ब्रह्म लखाता। सतगुरु चारों वेदों का वक्ता है, शब्द सुना करके दिया यानी ब्रह्म को लिखा दिया, ब्रह्म का साक्षात करा दिया। ये संत कहते हैं ब्रह्म का साक्षात करवा दिया। अब ब्रह्म क्या है? आजकल तर्क करते हैं ब्रह्म क्या है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, व्यापक शक्ति का नाम है ब्रह्म। और ब्रह्म के विशेषण क्या है? ब्रह्म सत्य है, चित्त है, आनंद है, घन रूप है, ठसाठस रूप है। ब्रह्म सत्य यानी भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में नाश नहीं होता, उसको कहते हैं सत्य। चित्त मतलब खुद परमात्मा चेतन है, कितना अथाह चेतन है, कोई सीमा नहीं है। चेतना कोई चेतन, कोई परमात्मा, कोई सीमा थोड़ी है चेतनता की। आनंद है, रच मात्र भी कलेश नहीं है, इसलिए घन रूप है। घन रूप का अर्थ होता है ठसाठस, जैसे एर्ण होता है उसमें सोई भी नहीं जाती, ऐसे घन रूप है, ठसाठस रूप है। बाढ़ भरी भी ऐसी जगह नहीं जहां ब्रह्म व्यापक न हो। अलग अलग विशेषण है, जहां जो विशेषण आता है वही परमात्मा का नाम लेता है, उन नाम से ही संबोधन किया जाता है। कहीं परमात्मा कहा जाता है, कहीं ब्रह्म, कहीं आत्मा और कहीं भगवान आदि आदि जहां विशेषण होते हैं वही उस जगह वही नाम दिया जाता है। सतगुरु चारों वेदों का भगता, शब्द सुनाए दिया ब्रह्म लगता। ब्रह्म सिवाय वाके नहीं बाणी, ब्रह्म के सिवाय कोई बाणी नहीं भागता है। सतगुरु शब्द है निर्वाणी, सतगुरु शब्द निर्वाणी है। निर्वाणी यानी कल्याणकारी है। कल्याणकारी कैसे है? आगे इसका विशेषण बताते हैं। निरावाण वचन कहिए ऐसा, निरावाण वचन कहिए ऐसा, करोड़ भानु प्रकाश है तैसा। कल्याणकारी ऐसा शब्द है जो करोड़ भानु प्रकाश है, ऐसा तेज है उसका। उर्मे लगता तिमर सब नाट्या, उर्मे लगता ही तीर नाट्या नहीं अलग हो गया, अंधकार दूर हो गया। उर कहते हैं हृदय को, तिमिर कहते हैं अंधकार को। तिमिर मैंने अविद्या का अंधकार, अज्ञान का अंधकार आदि आदि अनेक तरह के अंधकार थे। उर्मे निर्वाण गुरु का शब्द लगते ही, कल्याणकारी शब्द लगते ही उर्मे लगत तिमिर सब नाट्या। आत्म आडा आवरण फाट्या, आत्म के आडा आवरण था, मल विक्षेप आवरण आदि। मल कहते हैं जो जन्म जन्मांतरों के क्रम है वह मल। आवरण कहते हैं जैसे झिल्ली सारे फैल जाता है, आवरण ढकन लग जाता है। मल विक्षेप कहते हैं फैल जाता है, आवरण कहता है ढकन लग जाता है। ये तीनों ढकन अलग हो गए। आत्म आडा आवरण पाट्या, निरावाण वचन है कहिए ऐसा, करोड़ भान पर काश है तैसा। उर्मे लगत तिमर सब नाठ्या, उर्मे उर कहते हैं हृदय को,
तिमिर कहते हैं अंधेरे को, अंधकार को, अविद्या का अंधकार, भूल का अंधकार, आदि आदि अनेक तरह की भूल अविद्या का अंधकार। उनमें लगे तिमिर सब नाट्या, आत्म आडा आवरण फाट्या। आत्म के आडा आवरण था, मतलब विक्षेप आवरण का, वे आवरण फाट गया, अलग हो गया। अगली यदि में और विशेषण बताते हैं, अक्षय अमर आत्म प्रकाशा, आत्म के विशेषण बताते हैं। आत्म के आडा आवरण था, वह फट गया, तो आत्म का विशेषण क्या है? के अक्षय अमर आत्म प्रकाशा, अक्षय है, नाश रहित है, आत्म अमर है। अक्षय अमर आत्म प्रकाशया, साक्षात्कार यथार्थ भाष्या। साक्षात्कार हुआ, मुझे सैन्य दर्शन हुआ। साक्षात्कार का अर्थ होता है साक्षात्कार, यानी यथार्थ कहता है सत्य को, वे सत्य है आत्म। यथार्थ का अर्थ होता है सत्य, साक्षात का अर्थ होता है साक्षात मुझे दर्शन हुआ। अक्षय अमर आत्म प्रकाशा, साक्षात्कार यथार्थ भाष्या। 14 लोक में मिट गया अंधियारा, भ्रम कर्म सभी को डाला। 14 लोक में मिट गया अंधियारा, मिट गया 14 लोक में भ्रम और कर्म को डाला। 14 लोग संत बताते हैं, अलग अलग 2 तरह से बताते हैं। एक तो 10 इंद्रिया, 4 अंतःकरण, ये 14 लोग कहीं कहीं बताते हैं, कई जगह बताते हैं। और 7 लोग नीचे के, 7 लोग ऊपर के, ऐसे बताते हैं। भूर लोग, वह लोग, जन लोग, तप लोग, आदि आदि, अतल वितल रसातल तलातल पताल लोग, ऐसे 3 नीचे के, 7 नीचे के, 7 ऊपर के। 14 लोग में जो अंधियारा था वह मिट गया और भ्रम कर्म सभी को डाल दिया। गुरु सुखराम परोपकारी, गुरु सुखराम जी है परोपकारी है, जीवों काज लिया अवतारी, जीवों के कार्य अवतार लिया, नित्य अवतार सतगुरु के रूप में आए। अचल राम चरण चित ल्याई, जन्म मरण में फिर नहीं आई, जन्म में और मरने में फिर नहीं आया। ऐसे संतों ने सतगुरु शब्द पकड़ा सैठा, जन्म मरण का वेदा मेटा। सतगुरु 4 वेदों का वक्ता, शब्द सुनाए दिया ब्रह्म रखता। इस तरह से संतों का एक और आत्म है यहाँ पर सकल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता। आत्मा आप है, सकल में रमता है। आत्मा के विशेषण बताते हैं, आत्मा आप सकल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता। तो जन्म मरण किसका होता है? आगे बताते हैं, जन्म मरण दे ही का होई, हर का सोच मन के है 2 ही। जन्म मरण दे का होता है, हर एक और सोचे मन के ये 2 है। शुद्धाभ्यास वो प्राण को लागे, आत्म खटपुर में से आगे। आत्म ये 6 विकार बताए हैं, जन्मना मरना हर एक सोच, क्षुधा प्यास पिपासा, ये 6 विकार है। उनसे आत्म खट उर्मी से आगे, खट उर्मी त्यागे संत सूरा। इन 6 विकारों को त्यागता है वह सूरवीर है। खट उर्मी त्यागे संत सूरा, आत्म रूप लखे सोई पूरा। आत्म रूप लगता है वही पूरा है। सो आत्म निज रूप पिछाण है, सो आत्म निज रूप को पिछाणता है। और खट उर्मी से न्यारा जाने, इन 6 विकारों से न्यारा जाने। निर्विकल्प निर्वाण है अचाई, ऐसी सैन लखे मुंड उर्माही। निर्विकल्प है, कल्पना रहित है, निर्वाण कल्याणकारी है, ऐसा ही कोई चाहना नहीं है। ऐसी सैन लगता है उर हृदय के अंदर। जन्म मरण का मिट गया फंदा, नहीं अब खुला रे नहीं कोई बंदा। जन्मने मरने का फंदा मिट गया, खुला भी नहीं हूं और बंदा भी नहीं हूं। इनका विशेषण आगे बताएंगे, खुला कैसे है और बंदा कैसे है। ये निश्चय धार है सोई साधु, जा बैठे अपने घर यादू। ये निश्चय धार है सोई साधु, जा बैठे अपने घर यादू। जा ठहरे अपने घर यादू, अचल रहा गई अनभय युक्ति, लखे जिज्ञासु जीवन मुक्ति। ऐसे जो विशेषण बताते हैं, जो भजन के अंदर भी, एक वाणियों के अंदर भी विशेषण होते हैं, पर कई शब्दों के अर्थ हमें नहीं आने के कारण से उनका अनर्थ हम अपने आप डालते हैं, या किसी के कई सुने पर हम मानते हैं
पर तू एक यदि ऊपर की प्रश्न करती है तो नीचे का उसका उत्तर देती चलती है। ये गुरु है, ये तरीका है, इसलिए सबको ये सीखना चाहिए। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। गुरु जय श्री